प्रभु जी, आज आपने बताया कि अगर किसी को जागना है, आत्मज्ञान होना है, तो उसको कोई चोट लगनी है। तो अगर किसी को हाँ जी। चोट नहीं लगनी, तो हम्म, उसको ब्रह्म ज्ञान के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? अगर उसको प्रभु भी मिल गए, सच्चे गुरु भी मिल गए। देखो, माया पार के गुरु है। उसने आपका हाथ पकड़ा है। तो वो चोट कैसा है कि वो जो मटका बनाता है ना, और फिर उसके ऊपर चोट लगाता है, फिर अंदर से एक हाथ रखता है, उस तरह से आपका पूरा जो है तैयार होता है पात्र। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है और माया पार के गुरु नहीं है, तो फिर ये प्रकृति, ये काल, ये कर्म, ये माया, ये सारे बहुत चोट देते हैं। और ऐसे ऐसी चोट देते हैं कि मतलब भयंकर, कभी कभी तो खत्म ही हो जाते हैं, कभी कभी टूट जाते हैं। इस तरह से चोट पड़ती है। तो कंट्रोल्ड वे में अगर गुरु ने हाथ पकड़ा है, तो वो चोट आपको होश में लाएगी, और वो होश पूर्वक समझदारी में आप जो है उस अवस्था में स्थित होते हो। तो चोट तो पड़नी जरूरी है, और सबके जीवन में आएगी, और बिना चोट के पता ही नहीं चलेगा ना कि आपकी स्थिति कौन सी है। यानी बिना एग्जाम के आपको पास होना है, ऐसा हो नहीं सकता। तो चोट तो पड़नी है। अगर गुरु ने हाथ नहीं पकड़ा है तो बहुत पड़ेगी। अगर गुरु ने हाथ पकड़ा है तो हल्के से, जहां पर समझदारी विकसित होती है, जहां पर होश में आते हो, उतनी चोट पड़ती। और कुछ? प्रभु जी, कैसे पता लगेगा हमारा हाथ माया पार गुरु ने पकड़ा है या संसारिक गुरु ने? हाँ, ये भी है। क्योंकि ये पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि आप जिस अवस्था में हो वहां से पता चलना बहुत मुश्किल है। तो वो स्वयं बताएंगे, है ना। तो ऐसा है। कुछ चीजें हैं जो आपको पता चलती है, वो भीतर से ही पता चल जाती है कि ये माया पार का है या माया वाला। ये पता चल जाती है कुछ चीजें जो है। लेकिन वो भी जो है आप अपने ढंग से देखते हो, अपनी मान्यताओं से और अपने ज्ञान से देखते हो, इसीलिए पता करना बहुत मुश्किल है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, चोट भी लग गई और माया पार गुरु भी मिल गया और सब बातें मान भी गए हैं, तो उसके बाद कितना टाइम लगता है जैसे ब्रह्म ज्ञान में? देखो, पहले तो आत्मज्ञान होता है, माया पार के सत्पुरुष मिलने के बाद में आत्मज्ञान, और फिर ब्राह्मी स्थिति। उसमें आपका समर्पण भाव कितना है, आपकी पात्रता कितनी है, आपके भीतर से वो प्यास कितनी है, उस हिसाब से है। ब्राह्मी स्थिति अभी की अभी हो सकती है। अगर गुरु वचन में टुक टुक हो जाते हो, यानी कि जैसे वहां से जबान चली, वैसा यहाँ पर परिवर्तन हुआ, है ना। यानी यहाँ पर कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं। गुरु का वचन के सामने कोई क्वेश्चन कभी उठता ही नहीं। उसको ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म ज्ञान जल्द होता है। और ये जो पूछ रहे हो ना कि कितना समय लगता है, यही बता रहा है कि अभी जो है ये अहंकार वाला प्रश्न है। तो जब तक अहंकार है तब तक वो भूल ही जाना, वो नहीं होगा। जब तक आपके भीतर ऐसा है कि ये कब तक होगा, तब तक भूल जाना नहीं होगा, है ना? तो छोड़ देना है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। गुरु वचन ही मेरा जीवन, अगर ये सूत्र आ गया ना, बात खत्म हो, तो उसी पल हो जाता है। प्रणाम प्रभु जी।
हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, अभी अभी किसी ने एक मैसेज में लिखा था, कर्तुम, अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम। तो इन शब्दों का क्या अर्थ है? देखो, एक तो है कर्ता हर्ता, वो हम्म। कैटेगरी है। जो नॉर्मली चीजें होती रहती है, घटनाएं घटती रहती है ना, उसका संचालन जो भगवान की वो शक्ति करती है। इतना समझना। कर्तुम अकर्तुम, ऐसा ना। हाँ जी, हाँ जी। यानी सृष्टि की रचना करनी है और उसको खत्म करना है, या उस टाइप का जो जो चीज है, कर्ता अकर्ता, यानी उसको खत्म भी करना है। आपके हम्म। जीवन में सुख लाना है कर्ता, और उस हम्म। सुख को खत्म करना है अकर्ता, है ना। और अकर्ता, उसका दूसरा मीनिंग है कि कर्ता हर्ता वो अहंकार रहितता में होता है, ऐसा। और अन्यथा कर्तुम क्या है कि कोई ऐसा एक भक्त है, सारी सृष्टि एक दिशा में चल रही है, और भगवान उस एक अकेले भक्त के लिए ये सृष्टि को चेंज कर देता है, उसकी गति मोड़ देता है। हम्म। और कुछ ऐसे शक्ति का उपयोग करता है जो सहज रूप से चल रहा है, उसमें कुछ अलग दिशा दे देता हम्म। है। ऐसा कोई भक्त है, उसके लिए ये होता है। तो भगवान जो है, ऐसी अन्यथा कर्तुम शक्ति का उपयोग करके भी वो चीज, वो घटना जो है करवा सकते हैं। ये ऐसा हम्म। है ना। और उसके मतलब बहुत सारे मीनिंग रहते हैं, लेकिन मोटा मोटा ये समझना है कि भगवान की वो अल्टीमेट शक्ति है, वो जो किसी के पास नहीं है, फिर याद रखना। यानी फिर वो अक्षर ब्रह्म के पास भी नहीं है, माया वाले किसी गुरु के पास भी नहीं है, फिर कोई भी देवी देवताओं के पास भी नहीं है वो शक्ति। हाँ, कोई हम्म। अवतारों के पास भी नहीं है ये शक्ति। इस प्रकार से वो काम करता है, ऐसा है। ठीक। धन्यवाद ठीक प्रभु है। जी। हाँ जी, हाँ जी।